बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, इस टाइम जो हूँ मैं मौजूद हूँ अपने घर पे, और जो हम लोग तैयार करवा रहे हैं 5 मरले का अलहरम गार्डन लाहौर में, जिसकी कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पे देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी अलहरम गार्डन 5 मरला कॉर्नर हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़। तो उस पर जाके आप देख लें, बुनियादों से लेके अभी तक जितना भी काम हुआ है वो मैंने सारा का सारा उसमें दिखाया है। अच्छा, मैं बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मकसद मेरा इसलिए जो है इसका बनाने का वो ये है कि एक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स बहुत आती हैं, जिसमें कमेंट्स भी बहुत आते हैं, जिसमें जो है वो कहा जाता है कि जी आप थोड़ा सा जो हमें जो है ना अलहरम में कोई प्लॉट वगैरह ढूंढ के दें, या आप हमें बताएं जी कि अलहरम में 5 मरले का मकान या 3 मरले का मकान किस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई अलहरम गार्डन जो है ना बेसिकली TMA अप्रूव्ड है। TMA से मुराद ये कि तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से नाम बनता है इसका। ये भी गवर्नमेंट का इदारा है। इसके अंदर भी मतलब सोसाइटीज़ आती हैं, इसके अंदर भी लैंड आते हैं, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सोसाइटी, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बहुत दफ़ा बताया है कि आज से 10-15 साल पहले बनी थी, तब यहाँ पे LDA नहीं था। LDA जब यहाँ पे आया, LDA के रूल्स के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं उतरती, इसलिए इसका LDA की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। TMA के ऊपर तो ये चल रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने अलहरम गार्डन के बारे में कंफर्मेशन लेनी हो, इलीगल सोसाइटीज़ की आपको एक जो है वो लिस्ट मिल जाएगी LDA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। वहाँ पे आपको अलहरम गार्डन नज़र नहीं आएगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि लोग मुझे कहते हैं कि जी आप हमें प्लॉट ढूंढ के दें। मेरे साथ तो पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि जी आप घर ढूंढें या प्लॉट ढूंढें। मैं जब प्लॉट घर होंगी तो खैर वो प्राइसेस इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से प्लॉट की बढ़ रही हैं। अब अगर मुझे कोई कहता है कि जी आप मुझे प्लॉट ढूंढ के दें, अब प्लॉट ढूंढने में अगर मैं 2 से 4 दिन में उसको रिस्पॉन्स दूँ, वो सोचते 2 हफ्ते गुजार देते हैं। मैं बताता हूँ, अगर एक 30 लाख का, तो 2 हफ्ते के बाद वही प्लॉट 32 का हुआ होता है। अब 32 की अमाउंट जो है, जब मैं उनको दोबारा से कहता हूँ कि भाई रेट बढ़ गया, तो अगला बंदा ये समझता है कि शायद मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं कोई धोखा कर रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, सोसाइटी छोटी है, 1600 के करीब यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से तकरीबन 1100 के करीब जो है ना वो 11 से 1200 के करीब घर बन चुके हुए हैं। जो प्लॉट बचे हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ के इन्वेस्टर्स ने उठा लिए हुए हैं। और उठाने की रीज़न ये है कि सेंटर पार्क जब A1 ब्लॉक से रास्ता इसके लिए निकला, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने देखा कि यहाँ पे रेट जो है वो दिनों में अप हुआ, बहुत बढ़ता गया। तो इन्वेस्टर ने फटाफट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके प्लॉट उठा लिए हैं। अब यहाँ का जो मौजूदा हालात हैं वो ये है कि यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन रेट जो है वो कोई फिक्स नहीं है। कोई 31 का भी दे रहा, कोई 35 का भी दे रहा, कोई 45 का भी दे रहा। इस घर के सामने कॉर्नर का 5 मरले का प्लॉट है, इस घर के बिल्कुल ऑपोजिट, वो भाई साहब 45 लाख मांग रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो आपको वो चीज़ें बतानी होती जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर तो आपका प्लान बनता है अलहरम गार्डन के अंदर प्लॉट लेने का या घर लेने का, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपनी थोड़ी सी तसल्ली कर लें, हर तरफ से पता करवा लें। बजट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप ले लें। उसकी रीज़न ये है कि देखें, हमने वो आपको दिखाया होगा एक वीडियो में मैंने, कि एक प्लॉट लिया था 188D ब्लॉक का। हमने जिस दिन टोकन बयाना और थोड़ी अमाउंट वगैरह सारी करवा के प्लॉट जब अपने नाम करवा लिया, तो उसी दिन हमने वो 30 का लिया था, उसी दिन हमें 32 की भी ऑफर आ रही थी, यानी कि एक दिन में 2 लाख का भी प्रॉफिट आ रहा था। तो बात सिंपल सी है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, गवर्नमेंट ने जो है ना थोड़ा सा आजकल एक सिस्टम चलाया हुआ है कि जी फाइल जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब जिन सोसाइटीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे घर बन चुके हुए हैं, जिन सोसाइटी की रेप्यूट अच्छी है, जिनमें फ्रॉड नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अपना दिमाग या मेरा अपना नॉलेज काम करता है वो ये होगा कि वो उसको रजिस्ट्री इंतकाल में लेके जाएंगे। इस सोसाइटी में अलहरम गार्डन की बात कर रहा हूँ, अलहरम गार्डन लाहौर की बात कर रहा हूँ। इस सोसाइटी में जब रजिस्ट्री इंतकाल ओपन हुआ तो यहाँ पे जो 5-5 मरले का प्लॉट इस टाइम 31-32 का, ये 40-45 से भी ऊपर निकल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि सोसाइटी सेंटर पार्क जो आपने देखी है मेरी वीडियो में कि किस लेवल की सोसाइटी है, किस से कमाल की सोसाइटी बनाई हुई है उन्होंने, वो सोसाइटी के मतलब समझ लें कि दरमियान में है। सेंटर पार्क के बिल्कुल दरमियान में अलहरम गार्डन आता है, बिल्कुल दरमियान में। आपको कहीं से भी अगर आना हो तो आपको सेंटर पार्क क्रॉस करके ही अलहरम गार्डन आना पड़ता है। तो बेसिकली बेनिफिट ही इसको ये हो रहा है कि जो प्लॉट आपको अलहरम गार्डन में
सॉरी बल्कि सेंटर पार्क में मैं पहले बताता हूँ, जो आपको प्लॉट वहाँ पे 75 लाख का 85 लाख का इसके साथ वाले ब्लॉक में यानी कि A1 ब्लॉक में मिल रहा है, वही आपको प्लॉट यहाँ पे 30-35 का 5 मरले का मिल रहा है। उसमें ड्यूज़ वगैरह पे करके तकरीबन आपको 40-42 का। अब आपको मैं ड्यूज़ की भी थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी मेरी हो सकता है कि शायद गलत हो, लेकिन अमाउंट जो है वो टोटल ये है कि जितने का अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेंगे उसके ऊपर आपने 7.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। 7.5 लाख एक्स्ट्रा का मतलब उसमें 3 लाख रुपये गैस का आ गया और मेरे ख्याल से 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये उसका पोजेशन है, और इसी तरह से 2 लाख के करीब जो है वो ट्रांसफ़र फीस है, यानी कि 4.5 और 3 7.5 लाख रुपये आपको पे करना है। तो सरेंडर सिस्टम क्या है वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, वो भी किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी रहाइश के लिए लेना चाह रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम रेट बहुत अच्छा जा रहा है, बेहतरीन किस्म का यहाँ पे इन्वायरमेंट है। इस घर के अंदर हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया हुआ, उसकी मैंने वीडियो लगा ली है। इस टाइम मैं जनाब सोलर के थ्रू पंखे के नीचे बैठ के सुकून से आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखने वाले जितने भी भाई हैं वो ज़रा प्लीज़ मेरे इस पॉइंट को और मेरी इस चीज़ को लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। अगर तो आप सीरियस हैं यहाँ पे चीज़ परचेज़ करने के लिए, अल हरम गार्डन में परचेज़ करने के लिए, तो आप टाइम वेस्ट ना करें। जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतने पैसे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आजकल ऐसा ही हो रहा है, जितना बंदा सोचता है उतना टाइम जो है ना वो उसके लिए पैसा बढ़ाता है। छोटी सी मिसाल मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, जब हमने वो 5 मरले का प्लॉट लिया था डी ब्लॉक में, हमें 28 की ऑफ़र हो रही थी। 10,000 में हमने टोकन बयाना दे दिया। टोकन बयाना दे के हमने कहा कि चले जी हमें जो है ना वो 26 लाख का जो है ना वो प्लॉट मिल जाए। इस प्लॉट को 2 लाख कम करवाने के चक्करों में हमने तकरीबन कोई 1 से 1.5 हफ्ता हमने वेस्ट किया। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद वही प्लॉट हमें जो है 28 की बजाय, हमने 28 का टोकन दिया था, वही 28 की बजाय हमें 30 का पड़ गया, 30 का लेना पड़ा, क्योंकि रेट अप हो रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेना चाहते हैं, टाइम अपना जो है वो अगर आप सोचने की बजाय थोड़ी सी रैकी करने में लगा देना कि क्या मामला आता है, ये सोसाइटी ठीक है कि नहीं ठीक, हर चीज़ के बारे में अगर आप कंफर्म कर लें तो आई थिंक आपको फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। तो ये मेरी आज छोटी सी वीडियो थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि लोग मुझे कॉल करते हैं। आज भी मुझे 2-3 बंदों की कॉल आई, बल्कि नदीम भाई इधर आए, इधर आप इधर आओ यार, मजाक नहीं, मजाक तो अलावा यार कोई गल नहीं, आ जाओ कोई गल नहीं। नदीम भाई मैं इन्होंने दस रहा, मैंने ना कॉल आंदियां ने अलहरम दियां, ये नदीम भाई हैं जी, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। नदीम भाई कॉल आती हैं मुझे लोगों के अलहरम के प्लॉट के लिए। अब एक बंदा 2 हफ्ते टाइम वेस्ट करेगा, तो मैं वही बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करने के बाद 2 हफ्ते के बाद कितना फ़र्क पड़ जाएगा प्लॉट के रेट का, ज़रा ये बताओ। अभी जो रेट जो है ना समझे कि वो दिनों के हिसाब से फ़र्क पड़ रहा है रेट में ना। हाँ, क्योंकि प्लॉट कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि भाई प्लॉट लेना तो अभी ले लें, हाँ जी बिल्कुल। टाइम वेस्ट ना करें। टाइम पे अभी ये टाइम है परचेजिंग का, हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसी है टाइम अभी परचेजिंग मतलब ये है। सामने वाला प्लॉट इसकी 45 डिमांड थी, कितनी डिमांड कर रहा है? 45 डिमांड ये 5 मरला का होता जी, ना कॉर्नर। अंदाजा करें। बस ठीक हो गया सर, थैंक यू। बहरहाल यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई तो अच्छे ही आओ। माइंड अगर आपका है, आप अच्छी तरह से इसकी रैकी करें, तसल्ली करें, आप हर जगह से पता करवा लें। अगर आप बजाय सोचने में, मैं कहता हूँ सोचने की बजाय आप इसके बारे में कंफर्मेशन लें। अगर आपको ये चीज़ें कंफर्म होती हैं तो बिस्मिल्लाह करके अपना स्टेप उठाएं, यहाँ पे आप प्लॉट लें। मेरे ख्याल से आपको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे लिए भी जो है ना ख़ास किस्म की दुआ कर दिया करें आप। अल्लाह हाफ़िज़।